हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इन दो रंगों की ऊन से बहुत ही सुंदर एक नीटिंग डिज़ाइन बनाएंगे। इस डिज़ाइन को आप बच्चों के स्वेटर में, जैकेट में, कार्डिगन में, कैप में, सॉक्स में, किसी में भी डालिए, सभी में डल के रेडीमेड से भी सुंदर डिज़ाइन बनता हुआ आएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 10 नंबर की नीडल ली है और यहाँ पर 7 के मल्टीपल में फंदे लेके 2 फंदे मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं। सिंगल धागे से मैंने फंदे डाल के पहले ये एक सीधे एक उल्टे का ये बॉर्डर बनाया। बॉर्डर बनाने के बाद इसे हम सीधी साइड से डिज़ाइन डालना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सीख लेते हैं कि ये डिज़ाइन हमने किस तरह से बनाना है। तो ये देखिए, डिज़ाइन की पहली सिलाई और सीधी सिलाई। बॉर्डर के बनाने के बाद यहाँ पर हम सीधी साइड से सेकंड कलर यानी कि वाइट कलर को अटैच करेंगे, फिर हम इस डिज़ाइन को बनाएंगे। तो वाइट कलर लगा के हम यहाँ पर देखिए पूरी सिलाई को ऐसे एक एक फंदा लेते हुए सीधा सीधा बना के हम इसको कंप्लीट करेंगे। इस तरह से डिज़ाइन की पहली सिलाई, सीधी साइड से हम इसको सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो मैं इस पूरी रो को सीधी साइड से सीधा सीधा बना लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे दूसरी सिलाई उल्टी साइड से कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए, पहली सिलाई को सीधी साइड से सीधा सीधा बनाते हुए हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। डिज़ाइन की दूसरी सिलाई उल्टी सिलाई, दूसरी सिलाई को हमने पूरी सिलाई को ऐसे यहाँ पर देखिए उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो मैं पूरी सिलाई दूसरी को उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बना लेती हूँ। तो ये दूसरी सिलाई को उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लिया। डिज़ाइन की तीसरी सिलाई और यहाँ पर देखिए सीधी सिलाई। अब की बार हमने ये बेस वाला कलर लगा के यहाँ पर पूरी सिलाई को पहली सिलाई की तरह ही सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो मैं पूरी तीसरी सिलाई को सीधी साइड से सीधा सीधा बना लेती हूँ। तो ये देखिए, तीसरी सिलाई को हमने सीधी साइड से बेस वाला कलर लगा के सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लिया। डिज़ाइन की चौथी सिलाई उल्टी सिलाई। चौथी सिलाई को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, पहले फंदे को उतार के धागा पीछे करेंगे। इस सिलाई को हमने उल्टी साइड से, अब की बार उल्टा नहीं बनाना है, इसको हमने यहाँ पर सीधा सीधा बनाना। चौथी सिलाई को उल्टी साइड से हम पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो मैं सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे पांचवी सिलाई किस तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए, चौथी सिलाई को हमने उल्टी साइड से सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट किया। डिज़ाइन की अब की बार यहाँ पर देखिए पांचवी सिलाई सीधी सिलाई। पांचवी सिलाई को हमने फिर से सेकंड कलर लगा के ये देखिए सीधा सीधा बनाते हुए पहली सिलाई की तरह ही कंप्लीट करना। डिज़ाइन की पांचवी सिलाई सीधी साइड से पूरी सिलाई को सीधा सीधा बनाएंगे। तो मैं पांचवी सिलाई को यहाँ पर सीधा सीधा बुन के सीधी साइड से कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये पांचवी सिलाई को सीधी साइड से हमने यहाँ पर सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट किया। डिज़ाइन की छठी सिलाई उल्टी सिलाई। छठी सिलाई को दूसरी सिलाई की तरह ही इस तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो मैं पूरी छठी सिलाई को उल्टा उल्टा उल्टी साइड से बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर देखते हैं सातवीं सिलाई सेकंड कलर लगा के किस तरह से बनाएंगे। छठी सिलाई को मैंने उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लिया। डिज़ाइन की सातवीं सिलाई सीधी सिलाई। सातवीं सिलाई को फिर से बेस वाला कलर लगा के सीधा सीधा बनाते हुए हम कंप्लीट करेंगे।
तो मैं पूरी 7वीं सिलाई को यहाँ पर सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये 7वीं सिलाई को सीधी साइड से हमने सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लिया। डिज़ाइन की 8वीं सिलाई उल्टी सिलाई, 8वीं सिलाई को हमने उल्टे साइड से अब की बार फिर से सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो मैं इस सिलाई को सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए 8वीं सिलाई को उल्टी साइड से सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट किया। अब आ गए हैं डिज़ाइन की 9वीं सिलाई। तो ये देखिए 8 सिलाइयों में ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से बना, 2 वाइट की, 2 बेस वाले कलर की, 2 वाइट की, 2 बेस वाले कलर की, टोटल 8 सिलाई बन के यहाँ तक हमारी कंप्लीट है। डिज़ाइन की 9वीं सिलाई, 9वीं सिलाई में अब हम डिज़ाइन डालना शुरू करेंगे। इसे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि ये डिज़ाइन हम किस तरह से बनाएंगे। तो अब की बार बेस वाला कलर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे वाइट कलर से, 1 और 2 फंदे सीधे बनाने के बाद अब हम यहाँ पर 1 2 3 तीसरा फंदा है जो इसके यहाँ नीचे से, और जो ये यहाँ पर बेस वाले कलर की लाइन से उल्टी उल्टी इसके नीचे से 1 2 3 तीसरे वाले के, तो यहाँ से यहाँ नीचे से नीडल डालेंगे और एक फंदा यहाँ पर सीधा और लूज फंदा बनाएंगे इस तरह से। ये फंदा इस तरह से बनाने के बाद अब ध्यान से देखिए 1 2 फंदे सीधे बनाए, एक को ऐसे ही स्किप किया, अगले 2 फंदे फिर से सीधे बनाएंगे, 1 और 2 इस तरह से। अब वापिस इसी होल से यहाँ से ही इसके पास से एक फंदा फिर से लूज फंदा ऐसे सीधा फंदा फिर से बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से तो ये बनाने के बाद आगे ध्यान से देखिए 2 फंदे फिर से सीधे बनाएंगे, 1 और 2 फंदे फिर से सीधे बनाए, आगे फिर से तीसरे फंदे से 1 2 3 तीसरे फंदे से यहाँ से नीचे से फिर से हम एक सीधा फंदा ऐसे बनाएंगे और लूज फंदा इसको हमने इस तरह से बनाना है। इस तरह से लूज फंदा बनाने के बाद 2 फंदे फिर से वाइट कलर से सीधे बनाएंगे, एक को स्किप करेंगे, आगे 2 फंदे फिर से सीधे बनाएंगे, 1 और 2 फंदे बनाने के बाद फिर से वापस इसी होल से यहाँ जहाँ से लंबा फंदा लिया था एक सीधा फंदा फिर से बनाएंगे इस तरह से, और इसे हमने थोड़ा सा लूज फंदा ही बनाना। आगे 2 फंदे फिर सीधे बनाएंगे, 1 2 फंदे बनाने के बाद फिर से 1 2 3 तीसरी फंदे के नीचे से यहाँ से होल से नीचे होल बना के और यहाँ से एक सीधा फंदा ऐसे लूज फंदा बनाएंगे, आगे 2 फंदे सीधे, 1 और 2 सीधे, एक को स्किप करेंगे, 2 फंदे फिर से सीधे, 1 2 फिर से वापस इसी होल से में नीडल डालेंगे और एक लूज फंदा फिर से हम यहाँ पर बुन लेंगे इस तरह से। लूज फंदा बनाने के बाद 2 फंदे आगे सीधे बनाएंगे, 1 2 फिर से हम 1 2 3 तीसरे फंदे के यहाँ नीचे से एक सीधा फंदा फिर से बुन लेंगे इस तरह से, 1 2 3 यहाँ से तीसरे फंदे के नीचे से सीधा फंदा बनाया, 2 फंदे सीधे आगे, 1 2 एक फंदे को स्किप किया, 2 फंदे फिर से सीधे, 1 2
फिर से हम इसी होल से वापस यहाँ से एक सीधा फंदा बुन लेंगे इस तरह से। आगे 2 फंदे सीधे, 1 2, 2 फंदे बनाने के बाद फिर से 1 2 3, तीसरे वाले फंदे के यहाँ नीचे से एक सीधा फंदा बनाएंगे इस तरह से। फिर से 2 फंदे सीधे, 1 2, 1 को स्किप करेंगे, 2 फंदे फिर से सीधे, 1 2, फिर से इसी होल से यहाँ से इस तरह से एक लूज फंदा बनाएंगे, सीधा बनाएंगे, लास्ट के 2 फंदे सीधे। तो ये हमने यहाँ पर देखिए 9वीं सिलाई को सीधी साइड से बनाते हुए कंप्लीट किया। डिज़ाइन की 10वीं सिलाई और उल्टी सिलाई। 10वीं सिलाई को किस तरह से बनाएंगे थोड़ा सा इसे भी ध्यान से देखिए। ये देखिए वाइट कलर लगा के वाइट वाले फंदे हैं जो ये पहले फंदे को स्किप किया, दूसरा बनाया। अब जो ये वाला फंदा है जो लंबे धागे वाला, इसको ऐसे ही उतारेंगे। अब 2 ये फिर से उल्टे फंदे बनाएंगे, फिर से जो स्किप किया फंदा था इसको ऐसे ही उतारेंगे, फिर से 2 फंदे उल्टे, 1 और 2। जो लंबा फंदा है इसको हम ऐसे ही उतारेंगे, इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे, और जो सेकंड कलर वाला फंदा है उसको भी ऐसे ही स्किप करेंगे। अब जो ये लंबे वाला फंदा है इसको भी ऐसे ही उतारेंगे। 2 वाइट वाले, 1 और 2, इसको ऐसे ही स्किप करेंगे। फिर से वाइट वाले हैं जो ये उल्टे बनाएंगे, जो ये लंबा धागा हमने निकाल के बनाया था इसको स्किप करेंगे, जो वाइट वाले हैं इनको उल्टे बनाएंगे। ये फिर से लंबे वाला धागा आ गया, इसको फिर से हम ऐसे ही उतारेंगे। फिर से 2 वाइट हैं इन्हें उल्टा बनाएंगे, इस बेस वाले कलर वाले को स्किप करेंगे। फिर से जो वाइट वाले हैं इनको उल्टा बनाएंगे, और जो ये लंबे वाला है ये वाला इसको ऐसे ही उतारेंगे। फिर से लंबे वाला आ गया, इसको फिर से ऐसे ही उतारेंगे। वाइट वाले को उल्टा बनाएंगे, सेकंड कलर वाला बेस वाला कलर ऐसे ही उतारेंगे। फिर से लंबे फंदे वाले को ऐसे ही स्किप करेंगे। फिर से वाइट वाले फंदे उल्टे बनाएंगे, लंबा फंदा है ये इसको ऐसे ही स्किप करेंगे। फिर से 1 2, फिर से सेकंड कलर यानी कि बेस वाले कलर वाले को ऐसे ही बगैर बुने उतारेंगे। वाइट वाले को उल्टा, लंबे वाले फंदे को भी स्किप करेंगे, लास्ट के 2 फंदे उल्टे। तो ये 10वीं सिलाई को भी उल्टी साइड से बना के कंप्लीट किया। डिज़ाइन की 11वीं सिलाई। 11वीं सिलाई को हमने किस तरह से बनाना है थोड़ा सा इसे भी ध्यान से देखिए। तो 11वीं सिलाई सीधी साइड, इसको हमने देखिए वाइट कलर से 1 और 2 फंदा सीधा बनाने के बाद अब एक ये लंबे वाला और एक ये, इस दोनों को हमने, क्योंकि ये लंबे वाले से फंदा बड़ा है तो ये और ये 2 को हमने यहाँ पर इस तरह से सीधा बनाना है, इकट्ठा बनाना है। यहाँ पर 2 का 1 हुआ। अब देखिए इस फंदे को भी सीधा, जो सेकंड कलर वाले हैं इसको हमने स्किप करना है, इसको भी सीधा। अब यहाँ पर देखिए इस फंदे को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये वाला धागा आगे आएगा और ये वाला पीछे आएगा, तो इसको ऐसे उतार के पीछे से हम इस फंदे को ऐसे डाल लेंगे, और इसको यहाँ पर इस तरह से रख के इसको और इसको 2 का 1 करेंगे इस तरह से। तो ये इस तरह से ये हमारा बनेगा। आगे 2 फंदे, 1 और 2, 2 फंदे सीधे बनाए। अब एक ये फंदा है और एक ये है, 2 इकट्ठे हम, जो ये वाला फंदा आएगा बड़े वाला, इन 2 को, एक ये और एक ये, इन 2 को हम इकट्ठा बैक साइड से सीधा बनाएंगे। एक इसको सीधा बनाएंगे, सेकंड कलर वाले को स्किप करेंगे, एक इसको सीधा बनाएंगे।
फिर से जो ये वाला फंदा आया है इसको फिर से देख लीजिए, ये फंदा पीछे आएगा और ये बड़े वाला आगे आएगा। तो एक बार इस नीडल में इसको ऐसे लेके पीछे से ये आगे वाला फंदा लेफ्ट नीडल में ले लेंगे और इस फंदे को यहाँ पर हम ऐसे डाल लेंगे, इस तरह से ऐसे सीधा करके डालेंगे और अब इन दो फंदों का एक बनाएंगे। जो ये लंबे वाले फंदे हमारे एक एक बड़े थे, तो दो का एक करने से हमारे जितने फंदे थे उतने ही रह गए। तो अब ये एक दो फंदे सीधे, एक ये और एक इसके साथ वाला, इन दो को इकट्ठा एक करेंगे इस तरह से, दो का एक, इसको सीधा बनाया, इसको ऐसे स्किप किया। अब फिर से हमारा ये फंदा और ये आ गया है, इसको हमने फिर से, ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर, इसको ऐसे नीडल में डाल लेंगे। फिर से बताऊंगी। तो जो ये आगे वाला फंदा है ये पीछे जाएगा और जो ये लंबा धागा है ये आगे आएगा। तो एक बार इस नीडल पे लेके पीछे से इस फंदे से फिर से फंदे को पीछे लेंगे और इस लंबे वाले धागे को ऐसे आगे डाल लेंगे इस तरह से। अब इन दो का फिर से एक, इस तरह से। अब एक दो तीन, फिर से इस फंदे को और इसके साथ वाले को पलट के सीधा किया, इसको यहाँ दो का एक किया इस तरह से। अब इसको भी सीधा बनाया और इसको स्किप किया, इसको सीधा बनाया। अब जो ये फंदा आगे आएगा और ये आगे वाला पीछे जाएगा। तो एक बार इस नीडल में लेके पीछे से पहले इस फंदे को डालेंगे और अब इसको लेके यहाँ पर ऐसे डाल के दो का एक फिर से करेंगे। फिर से यहाँ पर बीच में एक और दो, ये बीच वाले फंदे बनाए। अब इन दो का फिर से इस फंदे को, लंबे वाले को और इसको, दो का एक इकट्ठा बनाएंगे इस तरह से। अब इसको भी सीधा बनाएंगे, इसको स्किप करेंगे, इसको सीधा बनाएंगे और अब ये फंदा यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर। एक बार इसमें नीडल में लेके राइट में, फिर से लेफ्ट नीडल में बैक साइड से लेके इस फंदे के लेके यहाँ डालेंगे और दो का एक करेंगे, लास्ट वाले दो फंदे सीधे। तो ये सिलाई हमने सीधी साइड से बना के कंप्लीट कर ली है। तो अब आ गए हैं डिजाइन की अगली सिलाई और लास्ट सिलाई की तरफ। तो इस सिलाई को हमने पूरी सिलाई को देखिए उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करना। जो ये स्किप किया फंदा था अब की बार, इसको भी हमने उल्टा ही बनाना है इस तरह से। तो मैं पूरी सिलाई को एक एक फंदा लेके, जो स्किप किए फंदे थे ये सेकंड कलर वाले, इसको भी उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर दिखाती हूँ फाइनल लुक डिजाइन का किस तरह से बनता हुआ आएगा। तो ये देखिए 12वीं सिलाई को हमने उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट किया, लास्ट का फंदा सीधा। 12 सिलाई हमारी बनके कंप्लीट है। तो यहाँ पर देखिए 12 सिलाइयों में हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से बनता हुआ आया। तो इन्हीं 12 सिलाइयों को आप रिपीट कीजिए और अपना सुंदर सा रेडीमेड लुक में डिजाइन बना लीजिए। तो 13वीं सिलाई हमने फिर से पहली सिलाई की तरह ही बनाते हुए कंप्लीट करनी है। तो मैं आपको बता देती हूँ ताकि आगे डिजाइन बनाने में आपको दिक्कत न हो। तो पूरी हमने 13वीं सिलाई को पहली सिलाई की तरह ही रिपीट करना है। तो मैं ये पहली सिलाई की तरह सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये हमने पहली सिलाई की तरह ही सीधा सीधा जैसे ये बनाई थी इस तरह से बनाते हुए कंप्लीट किया। डिजाइन की 14वीं सिलाई, 14वीं सिलाई को हमने दूसरी सिलाई की तरह ही बनाते हुए उल्टा उल्टा, उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करना। तो मैं इस सिलाई को भी कंप्लीट कर लेती हूँ, 14वीं सिलाई को दूसरी सिलाई की तरह ही। तो ये 14वीं सिलाई को भी उल्टी साइड से दूसरी सिलाई की तरह ही उल्टा उल्टा बुन लिया।
तो अब हमने ये बेस वाला कलर लगा के फिर से जो ये सिलाई बनाई थी, तीसरी सिलाई इसी तरह से बनाना। तो इन्हीं 12-12 सिलाइयों को आप बार बार रिपीट कीजिए और रेडीमेड लुक में सुंदर सा डिजाइन बना लीजिए। अगर आपने मेरा डिजाइन पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तो बने रहे इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ।